मुंबई के अंदर एक जानवी नाम की लड़की रहा करती है जिसका परिवार अभी तंग हालत से गुजर रहा है। उनके पास पैसों की कमी थी और पैसों की कमी होने के कारण जो जानवी है वो सोचती है कि क्यों ना कहीं काम किया जाए और काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए। इस चीज़ को देखते हुए वह एक महिला से मिलती है जिसका नाम होता है रेखा। अब रेखा से मिलकर वो कहती है कि मुझे कोई काम चाहिए, अगर तुम्हारी निगाह में कोई काम हो तो मुझे बता दो। उसके बाद रेखा उससे उसका एक फ़ोटो मांगती है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगती है ताकि उसको कोई शक ना हो। अब उन डॉक्यूमेंट्स को देकर जो जानवी है वो अपने घर चली जाती है। इधर जो रेखा होती है वो होटलों में लड़कियों को लगवाने का काम किया करती थी, एक तरह से एजेंट थी। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और एक दिन रेखा का फ़ोन जाता है जानवी के पास और उसे एक होटल का एड्रेस बताया जाता है जो कि 5 स्टार होटल था। और जानवी से कहा जाता है कि तुम्हारी जॉब वहाँ पर लग जाएगी, तुम वहाँ पर जाकर इस नाम के व्यक्ति से मिल लो। अब जानवी अपने घर से जॉब लगने के लिए तैयार होकर सीधा होटल पहुंचती है और उसके बाद वो होटल से कभी निकलती ही नहीं है। अब यह बात जैसे जानवी के माता पिता को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सीधा पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। कहते हैं कि हमारी बेटी एक होटल में जॉब लगने के लिए गई थी लेकिन वहाँ से कभी वापस ही नहीं आई। अब इसके बाद पुलिस वाले उस होटल का नाम पूछते हैं और उस होटल का नाम जैसे ही पुलिस वालों के सामने आता है तो उन लोगों का दिमाग खनकने लगता है। वो सोचते हैं कि इस होटल का ही नाम क्यों आ रहा है हर केस में, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी उस होटल के कई केस ऐसे आ चुके थे कि उसके अंदर कोई लड़की गई और लड़की दोबारा वापस कभी देखी ही नहीं गई। अब पहले कई केसों में भी पुलिस वाले उस होटल की छानबीन कर चुके थे लेकिन उस होटल के अंदर से ऐसा कुछ संदिग्ध उनको नहीं मिलता जिससे वो किसी नतीजे पर पहुँच सके। अब वो लोग तंग आ गए थे और तंग आकर ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर देते हैं। सीबीआई का एक इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है रमन कुमार। उनको ये केस दिया जाता है और कहा जाता है कि इस होटल के अंदर कुछ लड़कियां जाती हैं और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि उन लड़कियों का क्या किया गया। ना ही उनकी डेड बॉडी मिलती है, ना ही वो लड़कियां कहीं दोबारा देखी जाती हैं। तो रमन कुमार जी को ये केस दे दिया गया था और उनसे कहा गया था कि पूरी जाँच पड़ताल अच्छी तरह से कीजिए। अब जो रमन कुमार सीबीआई ऑफिसर हैं और आप लोग जानते होंगे सीबीआई का केस सॉल्व करने का तरीका सबसे अनोखा होता है, सबसे यूनिक होता है। पता भी नहीं चलता कि कब कब में इन लोगों ने केस सॉल्व कर दिया। इसी तरह से जो रमन कुमार हैं उस होटल के अंदर जाते हैं एक निहायत ही गरीब व्यक्ति का भेष धर के और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आपका जो भी काम हो मैं उस काम को कर दूँगा। वहाँ जाकर ये बातें रमन कुमार जी मैनेजर से कर रहे थे। मैनेजर उसकी हालियत को देखता है और देखकर कहता है कि तुझे यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी हालियत ज़्यादा ही ख़राब दिखाई दे रही थी। तभी वह मैनेजर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि साहब मेरे माँ बाप घर पे भूखे हैं और उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम लोग भूखे मर जाएंगे, कृपया करके मुझे कोई काम दे दीजिए। आप जो बोलोगे, झाड़ू पोछा बोलोगे झाड़ू पोछा कर दूंगा, कोई और काम बताओगे सभी कामों को मैं यहाँ पे आसानी से कर लूँगा। अब उसकी ये बात सुनकर मैनेजर को उस पर तरस आ जाता है और वो कहता है कि चल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई काम देखता हूँ। तो रमन कुमार को उस होटल के अंदर बर्तन साफ करने का काम वो मैनेजर दे देता है। कहता है कि तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे और इसके बदले में तुम्हें कुछ सैलरी दे दी जाएगी। तो रमन कुमार उस मैनेजर का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। कहता है कि आपकी वजह से अब हम अच्छी तरह से खाना खा पाएंगे, वरना हम लोग भूखे मर जाते। इसके बाद जो रमन कुमार हैं वो उस होटल के अंदर काम करते हैं। दिन पे दिन उस होटल के बारे में जानकारी निकालते रहते हैं। तकरीबन 2 महीने उनको काम करते करते हो जाते हैं और उसके बाद एक दिन रमन कुमार जी अपनी टीम को फ़ोन करते हैं और उस होटल को चारों तरफ से घिरवा लेते हैं। सीबीआई की टीम उस होटल को पूरी तरह से घेर लेती है और घेरने के बाद उसके अंदर घुसती है। जो रमन कुमार थे 2 महीने के अंदर उन्होंने पता लगा लिया था कि इस होटल के अंदर क्या क्या होता है। जब वो उस होटल के अंदर काम किया करते थे तो अपने काम के बाद थोड़ा थोड़ा उस होटल की जासूसी भी किया करते थे। देखा करते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है और किस तरह से लड़कियों को गायब करते हैं। उसके अंदर रमन कुमार जी को पता चलता है कि लड़कियों के साथ दरिंदगी करके उनको जान से मारकर और उन्हें गटर में बहा दिया जाता है। इसके बाद सीबीआई की टीम होटल को घेरती है और उस गटर को खोला जाता है। वहां से तकरीबन 7-8 लड़कियों की डेड बॉडियां मिली थी। सभी लोगों को अपनी हिरासत में लिया जाता है और अब उसके बाद रमन कुमार जी के सामने एक नाम आता है सीमा नाम की लड़की का।
जो उस होटल के लिए अक्सर उन लड़कियों को लाया करती थी। जब इन 7 लड़कियों के घर परिवार से बात की जाती है और इनके केस को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है तो रमन कुमार जी को पता चलता है कि इन सभी लड़कियों ने सीमा नाम की महिला से कांटेक्ट किया था। अब सीबीआई वाले जाते हैं और सीमा नाम की महिला को उठा लेते हैं और जैसे ही सीमा नाम की महिला को रमन कुमार जी के सामने लाया जाता है तो वे एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि यह सीमा और कोई नहीं उसी की तलाकशुदा पत्नी थी जिसका 7 साल पहले उससे तलाक हो चुका है। तलाक होने का कारण यही था कि सीमा अपनी मनमानी किया करती, अलग अलग तरह से लड़कों से बातें किया करती और वो ऐसी वैसी घटनाओं में संलिप्त थी। इसी वजह से रमन कुमार जी ने उसको तलाक दिया था कि ये घर तो बसाएगी ही नहीं, ये तो इस तरह से ही लगी रहेगी। अब सीमा का यहाँ पर काम हो गया था होटलों को लड़की सप्लाई करना। जो उस होटल को लड़कियां सप्लाई की थी उनमें से 7 लड़कियां गायब हो चुकी थी और इसी कारण से सीमा को उठाया गया था। इन सभी लड़कियों ने सीमा के पास फ़ोन किया था, किसी न किसी तरह से ये सीमा से कनेक्ट थी। इन लड़कियों को सीमा के साथ देखा गया था और इसी वजह से आज सीमा रमन कुमार जी के सामने है। उसके बाद रमन कुमार जी उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो तुम ऐसा कर रही हो, क्योंकि जिस टाइम रमन कुमार और सीमा का तलाक हुआ था उस टाइम रमन कुमार जी ने लगभग 50 लाख रुपए सीमा को दिए थे तलाक के एवज में। तो वह पूछता है कि वो पैसे कहाँ खर्च हो गए और तुम इस तरह से ये काम क्यों करने लगी। तो वह बताती है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे होते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसा ही काम करना पड़ता है। इस बात को बताते हुए सीमा के चेहरे पे जरा भी शिकस्त दिखाई नहीं दे रही थी। अब इसके बाद रमन कुमार जी सीमा से पूछते हैं और होटल के स्टाफ से अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इन लड़कियों को यहाँ पर गलत काम करने के लिए होटल के अंदर लाया जाता था, झूठ बोलकर, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर गरीब हुआ करती थी। गरीब लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर, किसी को पैसों का लालच देकर इस होटल के अंदर गलत काम करने के लिए भेजा जाता था और जो लड़की उस काम को करने से मना कर दिया करती या बाद में ये कहा करती कि मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाया करता था और मौत के घाट उतारने के बाद होटल के ही गटर में डाल दिया जाया करता था। और यह काम काफ़ी दिनों से चल रहा था। तकरीबन 7 लड़कियां इसका शिकार बन चुकी थी। अब इसके बाद सीबीआई के द्वारा इस केस के सभी गुनहगारों को उचित सजाएं दी जाती हैं, उनके खिलाफ उचित मामला दर्ज किया जाता है। और यहाँ पर जो रमन कुमार जी हैं वो अपनी तलाकशुदा पत्नी सीमा को बार बार धुतकारते हैं और उससे तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन जो सीमा थी उसके चेहरे पर जरा भी शिकस्त नहीं थी। वो तो एक अलग ही मानसिकता की औरत लग रही थी, मानो जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं हो, इस तरह से बेकसूर लड़कियों को फंसाकर। अब इसके बाद सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है, उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें होटल का मैनेजर, होटल का मालिक और होटल के स्टाफ के कई व्यक्ति संलिप्त थे। उन सभी को जेल में डाला जाता है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अब इसके बाद सोनाली के घर वालों को भी न्याय मिल चुका था। उनकी बेटी की लाश उनके सामने थी, जो कि एक ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा बनके इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी जिसमें वो कभी घुसना ही नहीं चाहती थी। और दोस्तों, इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर घटी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।